Hello students, I am Sonu Kasana and this is the chapter Our Changing Earth, class 7th, book exercise. Let's start. The very first question is answer the following questions. Answer the following question, and the first part is why do the plates move? Why do the plates move? Why do the plates move? Answer is the plates move because of the movement of the molten magma inside the earth. जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद होगा एक्सप्लेन किया गया था कि प्लेट्स होती हैं अर्थ में, वो मूव करती रहती हैं क्योंकि वो नीचे जो होता है उनके वो मोल्टन मैग्मा होता है। तो मोल्टन मैग्मा होने की वजह से वो सॉलिड पर नहीं टिकी हुई होती, लिक्विड पर टिकी हुई होती हैं, इसलिए वो मूव करती हैं। ठीक है, चलिए जी सेकंड वन आ जाइए। व्हाट आर द एक्सोजेनिक and endogenic forces? Exogenic and endogenic. The forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. The forces which act in the interior of the earth are called endogenic. On the surface exogenic, इंटीरियर एंडोजेनिक। जो सरफेस पे काम करते हैं एक्सोजेनिक, और जो इंटीरियर यानी अंदर काम करते हैं पृथ्वी की सतह से उन्हें एंडोजेनिक। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इरोजन? दी वेयरिंग अवे द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस इज कॉल्ड इरोजन। ठीक है, जब मिट्टी जो है वो हवा, पानी इत्यादि से के साथ बह जाती है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। पानी, हवा और बर्फ इत्यादि के साथ। नंबर फोर्थ, हाउ द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड? जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले When river flows its overflows its banks, जब कोई नदी अपने जो बैंक्स हैं उनसे ओवरफ्लो हो जाती है। ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं चैप्टर में अच्छे से, और चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखने चाहिए। इफ़ इट फ्लूड ऑफ इट्स नाइबरिंग एरियाज, तो ये क्या होता है? ये बाढ़ ला देती है अपने आसपास की जगहों में। नदी जो है वो अपने किनारों से बाहर बहने लगती है, यानी नदी में पानी इतना हो जाता है कि वो अपने किनारों के अंदर नहीं बह सकती, तब वो क्या है? आसपास के इलाकों में बाढ़ ला देती है। तो एरियाज विच डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सोइल, तो जहाँ पर अच्छी मिट्टी इकट्ठा होती है उन क्षेत्रों में जो उसके आसपास होते हैं। ठीक है, एंड अदर मटेरियल, और दूसरी चीज़ें आर कॉल्ड सेडिमेंट, उन्हें सेडिमेंट कहते हैं। अलोंग इट्स बैंक्स, इसके किनारों पर। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, और इसी से क्या बनता है? एक फ्लैट फर्टाइल, उपजाऊ, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, उपजाऊ फ्लड प्लेन बनता है। ठीक है, व्हाट आर सैंड ड्यून्स? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सैंड ड्यून्स? हमने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था इसके बारे में तो एटलीस्ट। The low hill-like structure formed due to deposition of the sand at one place by the wind is in the desert is called sand dunes, है ना। जब छोटी सी कोई पहाड़ी सी बन जाती है रेत के एक जगह इकट्ठा होने से हवा के द्वारा, तो उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। हाउ आर द ब्रांचेज फॉर्म्ड और बीचेज, सॉरी, हाउ आर द बीचेज फॉर्म्ड? बीचेज कैसे बनते हैं? चलिए, दिस सी वेव्स, जो समुद्र से आने वाली वेव्स होती हैं, लहरें, डिपॉजिट सेडिमेंट अलोंग द सोर्स, किनारों पर रेत इकट्ठा करती हैं, जो समुद्री रेत होता है वो इकट्ठा करती हैं।
विच लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बीचेज, और इससे क्या बन जाते हैं, बीच बन जाते हैं। ठीक है, जो समुद्र का रेत वाला किनारा होता है उसे बीच कहते हैं। ठीक है, याद रखना। वाट आर ऑक्स बो लेक्स, ऑक्स बो लेक्स क्या हैं? चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द meander, the end of the meander loop come close and closer, which in some time cuts off from the river and forms a cut off lake called an oxbow lake। ठीक है, हमने पढ़ा था, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखी थी इसकी। जैसे नदी होती हैं ऐसे, ठीक है, और जहाँ कहीं ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर निकला होता है और फिर धीरे धीरे नदी अगर ऐसे बहने लगती है, ठीक है, यहाँ रेत इकट्ठा होती रहती है थोड़ी 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 थोड़ी, और यहाँ पानी रह जाता है, तो इस तरह से बनती है क्या, ऑक्सबो लेक। ठीक है, चैप्टर में एक्सप्लेनेशन है, यू कैन सी देयर। सेकंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट इज विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ द सी वेव, बी beach। Second one, the depositional feature of a glacier is moraine। Third one, which is caused by the sudden movement of the earth। आप पहले तीनों ऑप्शंस लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही करेंगे आप। विच इज caused by the sudden movement of the earth, volcano। Mushroom rocks are formed in deserts। Oxbow lakes are formed in river valleys। ओके, ये हमने कल दिए थे आपको। टुडे मैच द फॉलोइंग। ग्लेशियर कहाँ बनता है, ग्लेशियर है, रिवर ऑफ आइस होती है ग्लेशियर। ठीक है, इस तरह से हमने कल ये लर्न करने के लिए दिए थे कि आप इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करें। चलिए जी, आ जाइए। तो ग्लेशियर रिवर ऑफ आइस होती है, मेंडर्स रिवर्स होती हैं, रिवर्स में बनते हैं। बीच कहाँ बनते हैं, सी शोर्स पे। सैंड ड्यून्स डेजर्ट में। वाटरफॉल सी क्लिफ होती हैं, ये सी क्लिफ। ठीक है, वाटरफॉल सी क्लिफ। अर्थक्वेक जो होते हैं वाइब्रेशन ऑफ अर्थ होते हैं। भाई एक इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है मुझे कि वाटरफॉल जो है सी क्लिफ बनाते हैं। चलो विल चेक इट लेटर। गिव रीजन्स, मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से करने हैं आपको। सम रॉक्स हैव ए शेप ऑफ मशरूम, ये करना है। फ्लड प्लेन आर वेरी फर्टाइल, ये भी करना है। सी केव्स आर टर्न इनटू स्टैक्स और बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक, ये भी करना है। ठीक है, ये थर्ड वाला नहीं करना है, थर्ड वाला नहीं करना है ऑप्शन थर्ड। चलिए तो फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं। इन डेजर्ट विंड इज एन एक्टिव एजेंट फॉर इरोजन विच इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक more than the upper part. Therefore, some rocks have a shape of a mushroom having narrow base and wider top. Okay. The second one. Flood plains are very fertile because floods deposits layer of the soil and other materials called sediments, which is ideal for cultivation along its bank. Number 4. During earthquake, vibration travels towards from the epicenter as wave and propagate through the surface of the earth, which produce sudden movement that leads to the collapse of the building। कोलैप्स कहते हैं मतलब गिर जाना, इकट्ठा हो जाना, ज़मीन पर आ जाना सारी। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया है। Please complete your work and send your work to me, and the video code of this video is P62। Okay, thank you students।